અને ગુજરાતની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ। રાજ્યસભાના વિપક્ષના નેતા ગુલામ નબી આઝાદ અહેમદ પટેલના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા। હરિયાણાના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ હુડ્ડા પણ રહ્યા ઉપસ્થિત। પૂર્વ વિદેશ મંત્રી આનંદ શર્માએ અહેમદ પટેલને શ્રદ્ધાંજલિ આપી। અંકલેશ્વર તાલુકાનું પિરામણ ગામ હાલ ચર્ચામાં છે, કારણ કે પિરામણ ગામ મરહૂમ સાંસદ અહેમદ પટેલનું વતન છે। રાજ્યસભાના સાંસદ અહેમદ પટેલનું બુધવારે વહેલી સવારે કોરોનાની બીમારીના કારણે દુઃખદ નિધન થયું હતું। તેમના નશ્વર દેહને ગુરુવારના રોજ પિરામણ ગામમાં આવેલા કબ્રસ્તાનમાં તેમના માતા અને પિતાની કબરની બાજુમાં દફન કરવામાં આવ્યો છે। શનિવારના રોજ રાજ્યસભામાં વિપક્ષના નેતા ગુલામ નબી આઝાદ, પૂર્વ વિદેશ મંત્રી આનંદ શર્મા અને હરિયાણાના માજી મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ હુડ્ડા સહિતના નેતાઓ પિરામણ ગામમાં આવી પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમણે અહેમદ પટેલના પુત્ર ફૈઝલ પટેલ અને પુત્રી મુમતાઝ સહિતના પરિવારજનોને મળીને સાંત્વના પાઠવી હતી। પરિવારજનોને સાંત્વના આપ્યા બાદ નેતાઓએ મરહૂમ અહેમદ પટેલ સાથેના સંસ્મરણોને વાગોળ્યા હતા। આવો સાંભળીએ શું કહ્યું દિગ્ગજ नेताओं। आनंद शर्मा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और मैं दोबारा से ताज़ियत के लिए आए थे। फैसल, मुमताज़ और भाभी और उनके दूसरे रिश्तेदारों, भाइयों या बहनों को से ताज़ियत करने के लिए यहाँ आए थे। जिस दिन अहमद भाई की अचानक मौत हुई, वफ़ात पाए वो, उस दिन हम सब लोग उनके घर पे मौजूद थे, लेकिन सब लोग उस दिन यहाँ नहीं आ पाए। कुछ हमारे साथी आए और हमने सोचा था कि जब फतेह होगी तीसरे चौथे दिन तो उसके बाद जाएंगे। अहमद भाई खाली गुजरात के ही नहीं थे, वो पूरे मुल्क के थे और हम तीनों चारों ने मिल के तकरीबन 40-45 वर्षों से यूथ कांग्रेस के ज़माने से लेकर आज तक उनकी वफ़ात तक इकट्ठे काम किया। यूथ कांग्रेस में भी, वर्किंग कमेटी में भी, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट जब होता था तो हमारे कमरे में अहमद भाई और मेरे साथी आनंद शर्मा जी दिन में 2-3 दफ़ा मीटिंगें तो होती थी। पार्लियामेंट सुबह शुरू होने से पहले भी कि आज क्या स्ट्रेटजी बनानी है, कौन कैसे बोलेगा, तो हर चीज़ हम हर दिन मिलते रहते थे। पार्लियामेंट के दिनों में एक बार नहीं, कई बार। तो आज ये मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत स्तंभ, एक बहुत पिलर खो दिया है और देश ने भी एक बहुत पॉलिटिशियन और गुजरात ने भी एक बहुत गरीब परवर लीडर खो दिया है। ये इस तरह के लीडरों की जब वफ़ात होती है तो वो सिर्फ़ एक घर या एक कुंबे के परिवार का हिस्सा नहीं होते हैं, पूरे देश के परिवार का हिस्सा होते हैं। और अहमद भाई भी मैं समझता हूँ कि पूरे देश जो हमारा है उस परिवार का हिस्सा थे और वो परिवार उनको हमेशा याद करता रहेगा। उनकी वफ़ात से जो खिला पैदा हुआ उसे तो पूरा नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और जो उन्होंने सेवा की, खिदमत की, वो उनके बच्चे और हम सब मिलकर उस काम को पूरा करें। यही हमारी दुआ होगी और यही हमारी कामना है। अभी जैसा गुलाम नबी साहब ने कहा है, हम सब बेहद दुखी हैं अहमद भाई के निधन पर। हम लोगों का एक लंबा सफ़र साथ रहा, 1977 से लेकर 43 बरस का, और वो बेमौके चले गए। एक बहुत बड़ी कमी केवल उनके परिवार के लिए नहीं, पूरे कांग्रेस परिवार के लिए है और हिंदुस्तान की राजनीति के लिए है। जो मैं उनके बारे में हमने देखा, जाना, वो अच्छे दोस्त भी थे, अच्छे इंसान थे और दुख सुख में लोगों के साथ खड़े होते थे।
और कांग्रेस पार्टी के तो एक बुनियादी स्तंभ थे। वो भरपाई होना बड़ा मुश्किल है। हम तो आज यहाँ आए, जैसा गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा, बड़ी नज़दीकी हम सब ने काम किया, अहमद भाई और हम सब लोगों ने। तो उनकी पत्नी को, भाभी को मिलने के लिए, फैज़ल और मुमताज़ को, सब परिवार के लोगों से मिले, सब रिश्तेदारों से मिले। हमारे पास सिर्फ शब्दों के सहानुभूति व्यक्त करने के अलावा दुआ है कि ऊपर वाला भगवान अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे, सुकून दे और उनके परिवार को हिम्मत दे, ताकत दे इतने बड़े सदमे को सहन करने का। जैसे आज़ाद साहब ने और रानी शर्मा जी ने कहा कि हमारा बहुत पुराना रिश्ता था, एक परिवार की तरह है महमूद भाई। 40 साल का रिश्ता राजनीति में, और उनका जो कार्यकाल रहा पार्टी में भी, पार्लियामेंट में भी और देश के हित में भी, एक बेमिसाल कार्यकाल रहा। वो बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे इंसान, और मैं समझता हूँ कोई भी उनके दरवाजे से खाली नहीं गया, ऐसी उनकी प्रवृत्ति थी। और अब समय नहीं था उनके जाने का, क्योंकि आज जो समय है देश में और कांग्रेस में, आज उनकी बहुत ज़रूरत थी और बहुत बड़ा रोल उनको प्ले करना था। लेकिन अल्लाह की इच्छा है, ऊपर वाले की मर्जी है, लिया है। मेरा तो यही है कि जो फैज़ल हैं, उनका परिवार है, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलें और ये परिवार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और क्योंकि उनके जगह कोई पूरी नहीं कर सकता, जो जगह खाली हुई है वो पूर्ति नामुमकिन है। तो ईश्वर से ये प्रार्थना है परिवार सुखी रहे और यार दोस्त इनके याद रहें और जो दिखाए हुए रास्ते पे चलें और ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे।